Hello everyone. So in today's video we will talk about इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जिसको IFT भी कहा जाता है, और ये एक इलेक्ट्रोथेरेपी सब्जेक्ट है, उसके अंडर में आता है. ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि इंटरफेरेंशियल थेरेपी होता क्या है. ये एक इलेक्ट्रिकल मोडेलिटी होती है, एक मशीन होती है जिसके थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है. तो इसके बारे में पढ़ते हैं. IFT इज़ अ नॉन इन्वेसिव इलेक्ट्रोथेरेपी टेक्निक दैट यूजेज मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट टू स्टिमुलेट टिश्यूज़ एंड रिलीव पेन. It was developed to overcome the discomfort of low frequency current while still achieving deep tissue stimulation. तो IFT क्या होता है? एक नॉन इन्वेसिव इलेक्ट्रोथेरेपी टेक्निक है. मतलब कुछ भी इंसर्ट नहीं किया है बॉडी के अंदर, टॉपिकल बॉडी की स्किन पे ही इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए जाते हैं, जिसके थ्रू मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट जो है बॉडी के अंदर जाता है और वो टिश्यूज़ को स्टिमुलेट करके पेन में आराम देता है. तो ये होता है IFT. मतलब एक मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट जाता है, इसके थ्रू स्टिमुलेट करता है वो टिश्यूज़ को. प्रिंसिपल की बात करें तो किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? IFT वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस बिटवीन टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट. ठीक है, दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट के इंटरफेरेंस से वर्क करता है. यूजुअली 4000 हर्ट्ज़ एंड 4100 हर्ट्ज़ that cross within the body producing a low frequency beat frequency, जो for example 100 hertz which is therapeutically effective. इसमें क्या होता है? दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट जो हैं ट्रांसमिट करते हैं या फिर इंटरसेक्ट करते हैं एक रीजन पे, एक लोकलाइज रीजन पे, जो 100 हर्ट्ज़ का एक बीट फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी बीट फ्रीक्वेंसी देता है, प्रोड्यूस करता है. कैरियर फ्रीक्वेंसी होगी 4000 हर्ट्ज़ एंड 4100 हर्ट्ज़. दो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी कितनी देगा? डिफरेंस बिटवीन द टू 100 हर्ट्ज़. तो 100 हर्ट्ज़ की वहाँ पे बीट फ्रीक्वेंसी वो दे रहा है. द बीट फ्रीक्वेंसी पेनिट्रेट्स डीपर टिश्यूज़ मोर कंफर्टेबली दैन लो फ्रीक्वेंसी करंट. जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो पेनिट्रेट क्या करेगी? डीप टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करेगी. ठीक है. टाइप्स ऑफ IFT एप्लीकेशन. अलग अलग तरीके से IFT को अप्लाई करते हैं, एप्लीकेट करते हैं. तो पहला मेथड है क्वाड्रीपोलर, जिसमें क्या होता है? 4 इलेक्ट्रोड्स, 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट इंटरसेक्ट एट द टारगेट टिश्यू. 4 इलेक्ट्रोड प्लेस किए जाते हैं जो हमें 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट दे रहे हैं और इंटरसेक्ट करेंगे और एक टारगेट टिश्यू में एक पेन रिलीविंग इफेक्ट देंगे. बाइपोलर मेथड में क्या होता है? प्री मॉड्यूलेटेड करंट डिलीवर्ड थ्रू 2 इलेक्ट्रोड्स यूज्ड फॉर स्मॉल एरियाज. बाइपोलर मेथड स्मॉल एरियाज़ के लिए यूज़ किया जाता है. वेक्टर स्कैन मेथड जो है मूव्स द इंटरफेरेंस पैटर्न ओवर अ लार्जर एरिया फॉर डिफ्यूज पेन. वेक्टर स्कैन जो है डिफ्यूज पेन के लिए यूज़ किया जाता है और लार्जर एरिया के लिए यूज़ किया जाता है. ट्रीटमेंट ऑफ पैरामीटर्स की बात करें तो बीट फ्रीक्वेंसी कितने से कितने के बीच में होगी? 0 से 150 हर्ट्ज़ के बीच में रहेगी, सेलेक्टेड बेस्ड ऑन गोल. लो फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 0 to 10 हर्ट्ज़ मसल स्टिमुलेशन के लिए. मीडियम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 10 to 50 हर्ट्ज़ एडिमा या सर्कुलेशन के लिए. हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 80 से लेके 150 हर्ट्ज़ पेन रिलीफ के लिए. ट्रीटमेंट टाइम रहेगा 10 से लेके 20 मिनट्स का. इंटेंसिटी रहेगी कंफर्टेबल टिंगलिंग विदाउट मसल कॉन्ट्रैक्शन. मतलब उसमें मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, सिर्फ एक टिंगलिंग सेंसेशन पेशेंट को फील होगी. ठीक है. फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स की बात करें तो पेन रिलीफ सबसे बड़ा इफेक्ट है. पेन रिलीफ वाया गेट कंट्रोल थ्योरी एंड एंडोर्फिन रिलीज. पेन रिलीफ वाला मेथड बिल्कुल टेंस मशीन होती है, जो हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं. आप उसके टेंस के ऊपर भी एक वीडियो बनी हुई है, अगर आप देख सकते हैं, तो उसमें पूरा पेन कंट्रोल थ्योरी के बारे में बताया गया है. तो पेन रिलीफ करेगी. मसल स्टिमुलेट करेगी. कौन सी मसल? वीक और डिनर्वेटेड मसल. ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेगी, जिसकी वजह से हीलिंग अच्छी हो जाएगी. रिडक्शन इन एडिमा वाया इम्प्रूव्ड लिम्फेटिक ड्रेनेज. डिक्रीज्ड इन्फ्लामेशन को भी डिक्रीज करेगी थ्रू इम्प्रूव्ड सर्कुलेशन. बात करें इंडिकेशंस की तो किस किस कंडीशन में देंगे? एक्यूट एंड क्रोनिक पेन. ठीक है. बैक पेन, नेक पेन, पोस्ट ट्रोमेटिक एंड पोस्ट सर्जिकल पेन, मसल स्पाज्म एंड टाइटनेस, जॉइंट पेन, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो कंडीशन है उसमें भी दे सकते हैं. न्यूरैल्जिया या शियाटिका की कंडीशन है उसमें भी दे सकते हैं. सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस, स्पोर्ट्स इंजरीज, एडिमा कंट्रोल, इन सब कंडीशंस में हम दे सकते हैं. कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें तो पेस मेकर और अदर इम्प्लांटेड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ठीक है, इसमें नहीं देते. अगर कुछ भी मेटेलिक इम्प्लांट है या कोई डिवाइस, ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है बॉडी के अंदर इम्प्लांट है, तो वहाँ पे हम नहीं देते हैं. प्रेगनेंसी के टाइम पे एब्डोमेन या लोअर बैक एरिया पे नहीं देंगे. मैलिग्नेंसी के कंडीशन में नहीं दे सकते. थ्रोम्बोफिल्बाइटिस और एक्टिव ब्लीडिंग के केसेस में नहीं देंगे. कैरोटिड साइनस या आर्टरी के ऊपर नहीं देंगे. ब्रोकन और इन्फेक्टेड स्किन, ठीक है, उसमें नहीं देंगे. इम्पेयर्ड सेंसेशन और कॉग्निशन, वहाँ पर भी नहीं देंगे. प्रिकॉशंस की बात करें, यूज़ मिनिमल इंटेंसिटी इनिशियली.
शुरुआती टाइम पे इंटेंसिटी जो होगी आपकी मिनिमम होनी चाहिए। अवॉइड बोनी प्रोमिनेंसेस टू प्रिवेंट डिस्कम्फर्ट, बोनी पार्ट पे नहीं देंगे, बोनी प्रोमिनेंस पे नहीं देंगे। एंश्योर स्किन इज़ क्लीन एंड ड्राई, स्किन आपकी साफ़ होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। मॉनिटर पेशेंट थ्रू आउट ट्रीटमेंट, पेशेंट को आपको मॉनिटर करना है ट्रीटमेंट के टाइम पे। अब बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की, क्या क्या इसके फ़ायदे हैं। कंफर्टेबल फॉर पेशेंट, डीपर पेनिट्रेशन देन टेंस, टेंस से ज़्यादा डीप पेनिट्रेट करती है IFT मशीन जो है, पेशेंट के लिए कंफर्टेबल होती है, लार्ज एरिया को कवर करती है। मल्टीपल थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट भी होते हैं इसके। और डिसएडवांटेज की बात करें तो रिक्वायर्स इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, वो तो हर मशीन में चाहिए होते हैं, इलेक्ट्रोड भी चाहिए, इक्विपमेंट प्रॉपर मशीन चाहिए। लेस पोर्टेबल देन टेंस, टेंस जो है वो ज़्यादा पोर्टेबल होती है, IFT ज़्यादा पोर्टेबल नहीं होती है। इम्प्रॉपर एप्लीकेशन में रिड्यूस इफेक्टिवनेस, अगर अप्लाई आपने अच्छे से नहीं करी तो उसका इफ़ेक्ट नहीं आएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये था हमारा IFT जो मॉडलिटी होती है उसके बारे में, ठीक है। IFT इंटरफेरेंशियल थेरेपी, जो कि एक मीडियम फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट जो है बॉडी के अंदर जाता है और वो डीप टिश्यूज़ को पेनिट्रेट करेगा, बेसिकली इसका यही मतलब होता है। और दो मीडियम फ्रीक्वेंसी, एक 4000 हर्ट्ज़ की, एक 4100 हर्ट्ज़ की, एक बीट फ्रीक्वेंसी देती है जो कि 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका इफ़ेक्ट देती है। तो ये है हमारा IFT के बारे में, इंटरफेरेंशियल थेरेपी के बारे में। पेन रिलीफ मॉडलिटी है, ठीक है, अगर अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी अच्छा इफ़ेक्ट है। इसके बाद भी कोई डाउट हो, क्वेरी हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।